ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਜੈਨ, पूनम जैन, नीलम जैन, महेंद्रपाल जैन, इंदू जैन, प्रवीण जैन, बिंदु जैन, संजीव कुमार जैन, अनूपा जैन, हरित जैन, समिता जैन, हेमंत जैन, ज्योति जैन, स्वाति जैन, सुनील जैन, सरगम, श्रेया, कार्तिक, मेहल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਪਦਮਾ ਹਾਲ SAN ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਦਰੇਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੂਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1957 ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਨੀਲਮ ਜੈਨ, ਇੰਦੂ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ MCOM ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਰਾਈਸ ਸੈਲਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸਨ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਣ ਵਸੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੂਪਾ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਹਰਿਤ ਜੈਨ, ਹਿਮੰਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਸਵਾਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਵਾਤੀ ਜੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜੈਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਹਰਿਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹਿਮੰਤ ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਰਗਮ, ਸ਼੍ਰੇया, कार्तिक ਅਤੇ मेहल ਨਾਲ महक रही है। 23/12/2022 शुक्रवार का दिन, जब लुधियाना के एक बेहद ही सुप्रसिद्ध और धर्मनिष्ठ परिवार श्री शादीलाल प्रद्युम्न कुमार जैन बरड़ परिवार अम्बाला वाले हाल लुधियाना परिवार को और संपूर्ण समाज को एक बेहद ही आभार लगा जब इनके आदरणीय श्री सतीश कुमार जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए। 5 भाई बहनों के सबसे बड़े श्री सतीश जी का जन्म 23 फरवरी 1951 में अम्बाला शहर में हुआ। आदरणीय श्री सतीश जी अपने पीछे एक बहुत ही भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इनमें अनूप जैन धर्मपत्नी, सुधीर जैन, पूनम जैन भाई, हरित जैन, समिता जैन पुत्र पुत्रवधु, हेमंत जैन, ज्योति जैन पुत्र पुत्रवधु, स्वाति जैन, सुनील जैन बेटी का माँ, कार्तिक अभियान पौत्र, रजत जैन पुती जैन भतीजा, अक्षर जैन भतीजा, सरगम, अर्शिया, मेहल पौत्रियाँ, रोहन जैन पोता, स्नेहा जैन पोती, नीलम महेंद्रपाल जैन बहन बहनोई, इंदू प्रवीण जैन बहन बहनोई, बिंदु संजीव जैन बहन बहनोई। ससुराल पक्ष की बात करूँ तो श्री सतपाल संजय कुमार जैन केसर होगी। धर्मनिष्ठ और सरल स्वभावी श्री सतीश जी, श्री गणेश दास प्यारालाल जैन राय साहिब अम्बाला प्रतिष्ठित परिवार, श्री शादीलाल जी गुजरावाला अम्बाला
हाल लुधियाना मालिक संकेश्वर एंटरप्राइजेस फर्म, इनके पौत्र और श्री प्रद्युम्न कुमार जी बरट जी के सुपुत्र थे। आदरणीय माता श्रीमती सुदर्शना जैन जी के कुक्षी से जन्मे श्री सतीश जी 71 वर्ष की आयु में इस संसार को अलविदा कहकर चले गए। आदरणीय श्री सतीश जी का विवाह सन 1975 में श्री सतपाल जी मुल्हानी परिवार के सरमोहली में श्रीमती अनूप जैन जी से हुआ। श्री सतीश जी अपनी दादी श्रीमती पन्ना देवी जी के बहुत ही दुलारे थे और बचपन से ही शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से एमकॉम के रूप में की। पूरे अपने एकेडमिक करियर में शिक्षा के क्षेत्र में सदैव ही अव्वल नंबरों से पास होते रहे। बस केवल स्वयं नहीं, अपने भाई बहनों को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करते। अपने छोटे भाई बहनों के लिए वह पिता तुल्य मूर्त थे। प्यार से घर के सभी सदस्यों ने पापा जी कहकर ही बुलाते थे। कालांतर में सतीश जी और श्री भारत जी, धीमंत जी, पुत्री स्वाति जैन के साथ अम्बाला रहते हुए सन 1996 तक अम्बाला में रहते हुए कालांतर में लुधियाना आ गए और यहाँ आकर अपनी फर्म संकेश्वर एंटरप्राइजेस की स्थापना की। सतीश जी ने अपने भाइयों सुधीर जी और बच्चों हरित, धीमंत, रजत, अशोक को साथ लेकर फौजी के कपड़े का जो व्यापार शुरू किया उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। व्यापार तो संसारिक आवश्यकता है, करना ही पड़ता है, किंतु एक धर्मनिष्ठ परिवार से जो संस्कार सतीश जी को अपने माता पिता से मिले उन्हीं पर आरूढ़ हो वो आत्म साधना के लिए अग्रसर बने। श्रीमद रामचंद्र जी की आत्म साधना पद्धति के आदर्शों को अनुसरण करते हुए अनेक गुरु भक्तों, साधु साथियों को इस सानिध्य में अपने आप को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को तराशते रहे। धर्मनिष्ठ तो वो थे, किंतु जैन धर्म की तत्व की धुरी, तत्वों का जानकारी उन्हें पूर्ण थी। जीवन तत्व प्रधान है, कर्म प्रधान है, वह मानते थे। केवल स्वयं ही नहीं, अपने परिवार को भी यह समझाते थे कि जो कर्म किए हैं उसी का ही फल मिलना है। जीवन कर्मों से चलता है और सदैव अपने परिवार को इसकी प्रेरणा देते रहते हैं। पिछले कुछ समय से वह पेट की, लीवर की बीमारी से ग्रसित थे, किंतु फिर भी कभी भी उन्होंने उस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया। बीमार होने की स्थिति में भी कभी परिवार के सदस्यों से सेवा नहीं करवाते थे। केवल इतनी बात सबको कहते थे कि ये सब कर्मों का खेल है, जो कर्म कभी मैंने किए हैं वो काटने को पड़ने ही हैं। सतीश जी एक बहुत ही शुद्ध और सरल आत्मा है। सभी जीवों के कल्याण के लिए सदैव प्रेरित रहते थे और लोगों को प्रेरणा देते थे। बच्चों को आगे बढ़ते देख सदैव हर्षित रहते, खुशी रहते। उनके पोते पोतियां जब हायर एजुकेशन के लिए
दिल्ली, तेलंगाना, कनाडा इत्यादि बाहर के स्थानों पर जा रहे थे या गए थे, तो उन्हें शिक्षा की ऊंचाइयों में देख वे सदैव ही फूले नहीं समाते थे। परिवार में विशेषतः उनकी पुत्र वधुओं समता जैन और ज्योति जैन ने उनकी अनन्य सेवा की। उनके दामाद सुनील जी ने भी उनसे पिता तुल्य प्यार पाया। देवगुरु धर्म के प्रति अनन्य श्रद्धा रखते हुए सतीश जी जब सूर्य विहार कॉलोनी में शिफ्ट हुए तो उनके माता पिता की सदैव भावना थी कि जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ परमात्मा का मंदिर अवश्य होना चाहिए, ताकि स्वयं और सभी भाई बहन सधर्मी परमात्मा के दर्शन, पूजन, सेवा का लाभ ले सकें। अपने माता पिता की इस इच्छा को शिरोधार्य करते हुए वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमती नित्यानंद जी महाराज से आशीर्वाद पाकर उन्होंने अपनी निजी जगह सावलिया पार्श्वनाथ जैन मंदिर परमात्मा श्री सावलिया पार्श्वनाथ को स्थापित करने के लिए दी। वहाँ परमात्मा बड़े धूमधाम से विराजित हुए और नित्य परमात्मा की पूजा सेवा कर संपूर्ण समाज से लाभान्वित हो रहा है। मंदिर के नव निर्माण के लिए भी गुरुदेव से आज्ञा लेकर कई प्रकार के लाभ लेकर वो इस तरफ बहुत ही अग्रसर है। सावलिया पार्श्वनाथ ट्रस्ट सूर्या विहार के वे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। लुधियाना ही नहीं, भारत भर के संपूर्ण तीर्थ यात्राओं परमात्माओं के उन्होंने दर्शन किए, वंदन किए, खुद भी करते, परिवार को भी ले जाते, यथाशक्ति यथासंभव तप त्याग भी किए। सदैव से गुरु भक्त रहे। महान तपस्वी आचार्य श्री प्रसन्न सुरेश्वर जी महाराज साहब, आचार्य श्री जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, गच्छाधिपति आचार्य श्री रघुविंदर जी सुरेश्वर जी महाराज साहब, पूज्य साध्वी श्री मृगावती जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुगता श्री जी महाराज साहब इत्यादि अनेकों साधु साध्वियों का, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद उन्हें सदैव मिलता है। एक सत्वशाली आत्मा की यही पहचान होती है कि जीवन के अंत में भी उन्हें गुरुदेवों से मंगल पाठ सुनने का अवसर मिला और अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमती नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के मुख से मंगल पाठ सुनते हुए अपने प्राण त्याग दिए। एक धर्मनिष्ठ सुश्रावक, एक सत्यशाली आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गई। ऐसे व्यक्तित्व स्वयं तो अपना जीवन सफल करके गए, किंतु वो संपूर्ण परिवार के लिए और समाज के लिए भी सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उनकी शिक्षाएं, आदर्श सदैव सबको प्रेरित करती रहेंगी। अब आदरणीय श्री सतीश जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके पौत्र पौत्री कार्तिक और नेहल जैन वे आगे आए और सतीश जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित। इस दिल को लगा कर ठेस, इस दिल को लगा के ठेस, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। My grandfather was one of the most important person of my life.
He was always there for me, offering wise advice, teaching me life lessons, and showing me how to have a good time. He always inspired me and teach me how to do good deeds in my life. I have many fond memories of us having fun together. I will never forget his smile and his sense of humor. As someone who is always so full of life, it is hard to accept he is not here with us today. He was a great role model. He taught us the true meaning of life and he will be remembered fondly by all. While he is not physically present here today with us, but the impact he made upon my life would remain within me forever for the rest of my life. He had always been the source of love and strength. The blessings showered by him will always remain with us and guide us for our future. दिवंगत आत्मा जो कि अपना 71 वर्ष का आयुष्काल पूरा करते हुए सदा सदा के लिए प्रभु चरणों में लीन हो गए। उनके जाने से सकल से इंसान को बहुत दुख हुआ। परिवार को तो दुख होना स्वाभाविक है, मगर प्रत्येक संघ के व्यक्ति को बहुत दुख है। देवगुरु और धर्म में टूट श्रद्धा, यदि मैं इस श्रद्धा की बात करूं, जब परिवार केचलू नगर में रहता था और केचलू नगर में श्री कल्याण पाठशाला दादा का मंदिर संपूर्ण आस्था, निष्ठा और मंदिर के कार्य के लिए जब भी हम इनके पास गए कभी इनकार नहीं हुआ आज तक। और इसी देवगुरु परमात्मा के समर्पित आज उनको अपने निवास स्थान न्यू सूर्य विहार में मंदिर जी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितनी प्रभु के प्रति और गुरुओं के प्रति श्रद्धा देता प्रत्येक को ये काम नहीं मिलता है, ये सौभाग्य नहीं मिलता है। तो ऐसे परिवार में से हमारे आदरणीय दीदी का चले जाना बहुत दुखदायक है। कहते हैं माता के बिना घर बिखर जाता है, माता के बिना घर बिखर जाता है और पिता के बिना सारी दुनिया बिखर जाती है। तो पिता का प्यार दिखाई नहीं देता है, वो इतना विशाल है, आकाश जितना विशाल और समुद्र की गहराई जितना गहरा, ऐसा पिता का प्यार है जो कि दिखता नहीं। और पिता ये भी कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा कि माँ के पैरों के तले जन्नत होती है और पिता के पैरों के तले टूटी चप्पल होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो सारी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है और ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा तरक्की करें। और मेरे ख्याल में इससे ऊपर कोई भी रिश्ता बच्चों की तरक्की को देख के खुश नहीं होता है जितना पिता खुश होता है कि मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा तरक्की करें। तो ये परिवार जो कि खूब मेहनत की, खूब तरक्की की, आज संत समाज में परिवार का पूरा नाम है। और इसके साथ साथ ही हमारे जो कवि हैं उन्होंने बहुत सुंदर रचना की है। माता के ऊपर तो बहुत किताबें लिखी हैं, पिता के ऊपर भी कम नहीं लिखा। कहते हैं पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का
खुला आसमान है, पिता से ही घर में प्रतिपल राज है, पिता है तो सब सपने अपने हैं, पिता है तो सब सपने अपने हैं, पिता से ही बाजार के सब खिलौने अपने हैं। तो पिता है तो हम सब की जरूरतें पूरी होती हैं। और आज मैं भी फील करता हूँ कि मेरे माता पिता नहीं हैं, उनको याद करता हूँ कि उनका आशीर्वाद मिल गया तो इंसान जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। ये मैं भी रिलाइज करता हूँ, आप भी देखते होंगे कि माता पिता के ऊपर कोई भी चीज नहीं है। शास्त्र भी कहते हैं कि परमात्मा बाद में, पहले माता पिता। तो ऐसे धर्मनिष्ठ परिवार से भाई का चला जाना तो चाहिए। और इसके साथ साथ ही उनके मौसी जी का परिवार, जो कि मेरे ख्याल में शायद समाज को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता, टूटल ग्रोथ परिवार और वो भी धर्मनिष्ठ परिवार। ये पूरा परिवार जितना भी है सभी धर्मनिष्ठ परिवार है और कोई संघ का ऐसा कार्य नहीं है जिसमें इनका योगदान नहीं है। तो ऐसे ये परिवार है तो बहुत दुख हुआ। और बच्चों के ऊपर से पिता का प्रेम इतना ही लिखा था, पिता का आशीर्वाद इतना ही लिखा था। और बेनती करूँगा और छोटा भाई सुधीर जी, उनको भी बड़े भाई ने पिता तुल्य प्यार दिया और इनसे बेनती करूँगा कि आदरणीय हमारे बड़े भाभी जी को संभालना, परिवार को संभालना और जिन शासन के कार्य में हमेशा अग्रसर रहना। और ज़्यादा न कहता हुआ श्री आत्मानंद जैन महासमिति के हमारे संरक्षक आदरणीय श्री राजेंद्र जी CHE परिवार, जो कि यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रधान जी हमारे श्री मुकेश जैन जैनापी, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण और इसके साथ साथ ही नारोवाल जैन परिवार संगठन, हमारे नारोवाल परिवार की सुपुत्री, इनके परिवार की पुत्र वधु है। नारोवाल जैन परिवार संगठन के प्रत्येक जन जन की तरफ से हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री सुभाष जी CA साहब और कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण उनकी तरफ से और श्री कल्याण उपासना जैन मंदिर पिछड़ू नगर के सभी सदस्य की तरफ से और जन जन की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हैं और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। शासन देव प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि ये आत्मा आगे के वक्त की ओर अग्रसर हो चुकी है, उनको सदगति प्रदान देना। तो ऐसी हम भावना करते हैं और परिवार के साथ ये जो आघात लगा है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करना। और इसके साथ साथ ही परम पूज्य साध्वी वर्तमान कक्षाधिपति श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब जी की आज्ञानुवर्तनी सरस्वामी परम पूज्य साध्वी चंद्रजशा जी महाराज साहब थाना 2, जिनका चतुर्मास यहाँ पर था और आज तक वो बिहार में है, मंडी बेतगढ़ में पहुंचे, उनको समाचार मिला तो उन्होंने भी मेरे को आदेश दिया कि हमारी तरफ से भी परिवार को संदेश देना। ये एक होनी जो कि एक सच्चाई है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसने जाना ही नहीं है, किसी ने आज तो किसी ने कल, तो ये सच्चाई है। तो हमेशा धर्म के कार्यों में परिवार आगे बढ़ता रहे, उन्होंने भी ये समाचार दिया। तो ऐसे हम एक बार फिर परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए शासन देव प्रभु से प्रार्थना करते हैं
कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे। ओम शांति। ओम Jai everyone. It was a very shocking news to hear about the unfortunate and untimely passing of our revered Jijaji, Shri Satish Jain. He was a very humble, noble and a very religious soul. May God grant peace to the departed soul and strength to the family members to bear this irreparable loss. Jai and Anup take great celebration of our son Tushar's wedding with Ami in USA, which was a very delightful moment for all of us. He always showered his love and blessings and remained concerned about our well-being. We all miss him dearly. His memories will always remain fresh in our hearts and mind. We pay our heartfelt condolences to everyone. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. जैसा कि आदरणीय सतीश जी कहा करते थे और जिस कर्म थ्योरी पर वो विश्वास करते थे कि जो व्यक्ति, जो आत्मा जो कर्म करती है उसे भोगना भी खुद ही है। जब पाप कर्म का उदय होता है, मित्र भी शत्रु की तरह आचरण करने लगते हैं। पुण्य का उदय होता है तो विरोधी भी अनुकूल हो जाते हैं। सब कुछ अपने ही पाप पुण्य का खेल है। जब जनकपुरी में राम और सीता का विवाह हुआ तो अनेक देवी देवता पुष्प वर्षा करने आए, किंतु जब वनवास हुआ तब कोई भी देवी देवता वहां नहीं आए। रावण ने सीता का अपहरण किया, कौन देवता बचाने आया? सीता के वियोग में राम भटकते रहे, वनों में राक्षसों का वध कर रावण के बंधन से मुक्त करवाया। किंतु जब पाप कर्म बलवान थे तो उसी सीता को महलों से निष्कासित किया गया। सीता को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ा। माता पिता, गुरु, स्वजन, संबंधी कोई भी सहायक नहीं हुआ। इसी प्रकार जब कर्मोदय होता है तो कोई भी दलबल, देवी देवता, देव उपासना काम नहीं आते हैं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर, बारी बारी अपने चले प्यारे नीत, तेरी बारी जेरा मेरे आवे नीत। अतः जिसने जन्म लिया है उसने जाना है। यदि ये क्षण, ये ख्याल सदैव क्षण मन में रहे, अपने अंत समय का ध्यान सदैव मन में रहे, तो व्यक्ति अपनी चेतना, अपनी आत्मा को जागृत रखे। और यदि अपनी चेतना जागृत रहे तो कभी भी पाप कर्मों में अग्रसर न। आदरणीय सतीश जी ने जिस प्रकार अपना जीवन जिया, अपने संसारिक कर्तव्यों का पूर्ण पालन किया, निभाया, किंतु अपने धार्मिक और आत्मिक, अपनी आत्मा का आत्मसाधना उन्होंने की। यह सदैव सदैव सभी के लिए प्रेरणा सूत्र रहेगा, परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। यदि हम आदरणीय श्री सतीश जी के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि रखना चाहते हैं तो उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके दिन दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ें।
में लीन रहें, समाज कल्याण में लीन रहें, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसा कि पूर्व में भी कहा कि सतीश जी एक बहुत ही धर्मनिष्ठ परिवार से थे, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, देवगुरु के अनन्य भक्त थे और अपने गुरु के मंगल पाठ सुनते सुनते ही उन्होंने प्राण त्यागे। तो उन्हीं गुरु का संदेश परिवार के लिए 23 दिसंबर 2022 नेल्लौर आंध्र प्रदेश विजय नित्यानंद सूरी धर्मपरायणा श्रीमती अनूप जैन, धर्मानुरागी श्री सुधीर जी, हरित भैया, विमल भैया एवं समस्त परिवार योग्य धर्मनिष्ठ गुरु भक्त श्री सतीश कुमार जी के आकस्मिक निधन के समाचार जानकर खेद होना स्वाभाविक ही है। वह अत्यंत सरल, विनम्र, भद्र, परिणामी और गुरु भक्त थे। लुधियाना के उदार अग्रणी परिवार के रूप में आपके परिवार ने संघ समाज के हर कार्य में सदा सक्रिय भूमिका अदा की है। गुरुओं के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा का आदर्श आपके परिवार ने उपस्थित किया है। आपने घर, परिवार और स्वास्थ्य की प्रतिकूल स्थितियों में भी संघ समाज की सेवा कर व्रत निभाया है। यूं सूर्य विहार में जिन मंदिर निर्माण के अपने सपने को साकार करने में आपके परिवार की उदारता और हर कार्य में तत्परता बहुत अनुमोदनीय रही है। आपके परिवार ने अपनी सूझबूझ और निष्ठा से बहुत सारे कार्य संपादित करवाए हैं। आपका परिवार तो बड़ा ही भाग्यशाली है और पुण्यशाली परिवार है। सब गुरुओं का आशीर्वाद सदा आपको मिलता रहा है और मिलता रहेगा। श्रावक रत्न श्री सतीश जी के आकस्मिक निधन से परिवार में ही नहीं बल्कि श्री संघ लुधियाना में पुण्य क्षति हुई हो। पारिवारिक जन को इस असह पीड़ा में शांति तथा धैर्य बनाए रखना होगा, क्योंकि व्यक्ति सोचता कुछ है और होता कुछ है। आयुष्य का पूर्ण होते ही व्यक्ति सदा के लिए विदा ले लेता है। यह तो जीवन तो पानी का बुलबुला है। सभी संबंध क्षणिक तथा नाशवान हैं। व्यक्ति चला जाता है, स्मृतियां रह जाती हैं। शासन देव उनकी आत्मा को शांति व सद्गति प्रदान करें। धर्म आदि कार्यों में विशेष उद्यम बनाए रखें। विजय नित्यानंद सूरी। एक अन्य शोक संदेश पूज्य साथी श्री सुब्रता श्री जी महाराज साहिब ने भी ओसरा जी से भेजा है। दिल्ली वल्लभ स्मारक में विराजित साथी श्री चंदन बालाजी जी महाराज साहिब का भी एक शोक संदेश प्राप्त हुआ। अब मैं समय की मर्यादा अनुसार ज्यादा न कहता हुआ आदरणीय श्री सतीश जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। शिरोमणि श्री संघ लुधियाना की शिरोमणि संस्था श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना के प्रधान भाई भरत भूषण जी भारती और समस्त कार्यकारी, श्री आत्मवल्लभ श्रवणोपासक गुरुकुल ट्रस्ट रजिस्टर्ड प्रधान श्री प्रदीप जी चंद्रकर, श्री हरिहर सेवा संघ रजिस्टर्ड लुधियाना समस्त कार्यकारी एवं श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं, महिला मंडलों, योग मंडलों, मुक्ति मंडलों सभी की तरफ से दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और वह आत्मा शीघ्र की शीघ्र अपने परम लक्ष्य पंचमी गति की ओर अग्रसर हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुखारो सर्व पापनाशनो मङ्गलानञ्च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलं। नमो हरिहन्तानं, नमो सीतानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, ऐसो पंचनमुखारो सर्व पापनाशनो मङ्गलानञ्च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलं। नमो हरिहन्ताणं, नमो सीतानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं,
पूज्य साथी श्री सुमता जी महाराज सर, जो आदरणीय सतीश जी की संसारिक मासी जी थे, उनका शुभ संदेश भी मैं वहाँ पर कर रहा हूँ। उत्तरा की पीठ साध्वी श्री प्रियवती श्री जी आदि धर्मनिष्ठ देवगुरु धर्मोपासक सुष्टाविका श्रीमती अनुपम बहन, भाई श्री सुधीर भाई, श्रीमती पूनम बहन, पुत्र हेमंत भाई और भाई आगे सब परिवार योग्य साधक शाश्वासन धन लाभ। आखिर कई सालों से इनको श्री राजेंद्र भाई और श्रीमती नीलम बहन के संग ने ध्यान के रास्ते में जोड़ा और जीवन परिवर्तन हो गया। तभी इतनी तकलीफ में भी सतीश भाई समाधि को प्राप्त हुए। यह उपकार CHG वाले उनके अपने ही परिवार का है। वैसे भी सतीश भाई बड़े शांत स्वभाव के थे, उनकी वाणी भी बड़ी मीठी थी और प्रद्युम्न भाई और श्रीमती दर्शना बहन का सारा जीवन भी देवगुरु धर्म की उपासना की आराधना साधना में बीता। वही संस्कार उन्होंने अपने परिवार को दिए। दिवंगत आत्मा को प्रभु शांति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। यह परिवार मृगावती श्री जी महाराज साहिब से भी इस प्रकार जुड़ा रहा, क्योंकि परम ऋषि साध्वी सुक्ता श्री जी महाराज श्रीमती दर्शना बहन के बहन महाराज थे। हम प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं ऐसे ही धार्मिक संस्कारों से सारा परिवार वासित रहे और अपनी आत्मा को कल्याण करे। साध्वी श्री सुक्ता श्री जी महाराज साहब का धन्यवाद। एक शोक संदेश बाल विवाह गौशाला दर्शन जय। इस दुख के समय में परिवार ने कुछ दान राशियाँ निकाली हैं, उनके मैं नाम यहाँ पढ़कर सुना रहा हूँ। श्री सुभाषनाथ जैन मंदिर वाला, श्री कल्याण पाशनाथ जैन मंदिर कृष्णनगर, श्री आदिनाथ जैन मंदिर सिविल लाइन, श्री कलीमुल पाशनाथ जैन मंदिर रामदा, श्री शांतिनाथ जैन मंदिर सुंदरनगर, श्री विमलनाथ जैन मंदिर बल्लभनगर, श्री मुनीश्वर स्वामी मंदिर चंडीगढ़ रोड, श्री मारू स्वामी जैन मंदिर वर्धमान वाटिका, श्री मनोवांछित पाशनाथ मंदिर गुरुवाला रोड, श्री हस्तिनापुर जयंती, श्री महादेव सुनंदर स्वामी मंदिर दिल्ली, श्री मृगावती फाउंडेशन वल्लभ स्मारक दिल्ली, जींद्रिया स्मृति आई हॉस्पिटल मीरठ, गुरु जनक जीव आश्रय लुधियाना गौशाला, समाधि श्री रूपचंद जी महाराज जगरांव, गुरु सूर्य समाधि मंदिर मुरादाबाद, विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर लुधियाना, USPC हॉस्पिटल सुंदरनगर, देवी पद्मावती मंदिर वल्लभ स्मारक दिल्ली, एक जो विकलांग केंद्र BRS नगर लुधियाना, विजयानंद पत्रिका, नवरत्न माता पत्रिका, माता चकेशी देवी सदन फोटो के लिए, इंदर धाम अम्बाला फोटो के लिए, उसरा जी तीर्थ फोटो के लिए, बाबा गज्जा कम्युनिटी सेंटर फोटो के लिए। इसके अतिरिक्त आदरणीय श्री सतीश जी के प्रिय श्री सावलिया पाशनाथ जैन मंदिर सूर्या विहार में 1,11,111 करें। आदरणीय श्रीमती चंदन बाला जी श्री धर्मदयाल जी परिवार की तरफ से MGS हॉस्पिटल से अब परिवार से वो है दान राशियाँ आत्मानंद जैन महासमिति के चेयरमैन श्री राजेंद्र जी और आत्मानंद जैन महासभा के प्रधान नेमचंद जी को